नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है द हॉन्टिंग ऑफ रुक्मिणी, अ गोस्टली रोड टेल। करीब 10 किलोमीटर दूर शहर के एक सुनसान रास्ते पर घने जंगलों के बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की कहानियां सुनने में आती थीं। कहते हैं जो भी उसकी मदद करने जाता वो फिर कभी वापस नहीं आता था। राहुल और अमन जो शहर से गांव लौट रहे थे उसी रास्ते से गुजरे। अचानक मौसम बदलने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगी और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी उन्होंने सड़क किनारे उसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। डर से कांपते हुए उन्होंने उसकी अनदेखी की और आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, वह औरत उनके सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली और खाली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वे डर से कांपते हुए गांव की ओर भाग निकले। गांव पहुंचने पर उन्होंने बुजुर्गों को यह बात बताई। पता चला कि यह आत्मा रुक्मिणी नाम की औरत की थी, जिसे 20 साल पहले कुछ लुटेरों ने बुरी तरह मारा था। अब उसकी आत्मा उस रास्ते पर भटक रही थी। इसके बाद राहुल और अमन को रातों में डरावने सपने आने लगे। अमन को महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। एक रात उसने उसी औरत को अपने घर की बाहर खड़ा देखा। वे समझ गए कि यह मामला अब गंभीर हो चुका है। गांव के पुजारी ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे इस आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें उसी रास्ते पर जाकर रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी। जब वे वहां पहुंचे, सफेद साड़ी वाली औरत फिर प्रकट हुई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आत्मा जोर से रोने लगी और बताया कि जिन लोगों ने उसे मारा था वे अब भी गांव में रह रहे थे। राहुल और अमन ने पुराने दस्तावेजों की जांच की और पता चला कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग ही असली गुनहगार थे। राहुल ने पुलिस में रिपोर्ट की। पर्याप्त सबूत मिलने पर उन गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात जब राहुल और अमन फिर से पुजारी के साथ उस रास्ते पर पहुंचे और पूजा की तो रुक्मिणी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह शांत थी। उसने कहा, मुझे न्याय मिल गया, अब मैं मुक्त हूं। और वह रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। उसके बाद उस रास्ते पर भूतिया घटनाएं बंद हो गईं। गांव के लोग बिना डर के उस रास्ते से गुजरने लगे। दोस्तों, कभी कभी असली डर भूतों से नहीं बल्कि इंसानों के छिपे हुए अपराधों से होता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है। धन्यवाद और समझदारी से रहिए।